हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल टीच लैब में। आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी का ये 8वां पार्ट है। इससे पहले 7 पार्ट देख चुके हैं और हम लोग अनेक तरह के जितने भी सब्जेक्ट हो रहे हैं सबका हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। और डेली करते ही आ रहे हैं। ये जितना भी है हम लोग लूसेंट का ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन उसको हम लोग कवर कर रहे हैं और बहुत कम समय में अधिक जानकारी के साथ कर रहे हैं। सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, बल्कि उसको व्याख्या के साथ कर रहे हैं, तो हमें कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त करने का मौका मिल रहा है, ठीक है। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए बिना देरी किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है इस सीरीज का, भारतीय संविधान सभा का प्रारूप, ठीक है, का जो समिति के अध्यक्ष थे कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर BR अंबेडकर, ठीक है। जब 11 दिसंबर 1946 में बैठक में समितियों तथा जो संविधान सभा के अध्यक्ष की सहायता के लिए BN राव, कौन? BN राव को क्या किया गया था? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव को 1947 में, कब? 1947 में संविधान सभा का पहला प्रारूप तैयार किया गया था, है ना। और इसमें क्या किया गया था? इसमें 243, कब? कितना? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची, कितना? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूची का इसमें था। और 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त में 1947 को ये क्या किया गया था? प्रारूप समिति का निर्वाचन किया गया, जिसमें भीमराव अंबेडकर को सभापति के पद पे नियुक्त किया गया था। तो इसमें बोल रहा है कि भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? भीमराव अंबेडकर, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? C नंबर सही हो जाएगा। आगे का क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के प्रारूप समिति का सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें 7 सदस्य थे, जिसमें भीमराव अंबेडकर को हटा के अगर बात करें तो 6 सदस्य, कितना है? 6 सदस्य, ठीक है। चलिए आगे का बात करें तो इसमें ओरिजिनल आंसर क्या हो जाएगा? 7, क्योंकि उसमें भीमराव अंबेडकर को भी जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें से कौन सा सदस्य नहीं था? तो इसमें देखिए गोपालचारा अयंगर और कृष्णा स्वामी और अंबेडकर, ये तीनों थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद इसमें नहीं थे। तो इनका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? D नंबर सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा का प्रारूप समिति या फिर हम लोग के संविदा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर कौन किए थे? अंबेडकर के अतिरिक्त 6 सदस्य और थे, ठीक है, जिसमें अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, माधवन राव थे, मुंशी जी थे और गोपाला स्वामी थे, TT कृष्णा जी थे और मोहम्मद साउदुल्ला जी थे। तो ये सभी थे, ठीक ना। तो इसमें अगर बात करें तो 7 सदस्य थे, ठीक है, 7 सदस्य थे भीमराव अंबेडकर को लगा के, लेकिन जिसमें 3 ये हो गए, 3 और थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो इसमें से प्रारूप समिति का सदस्य कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू नहीं था, है ना। तो अभी हम लोग जो 6 नाम पढ़े उसमें इसका नाम नहीं था, ठीक है। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है कि संविधान की प्रारूप समिति का समक्ष प्रस्तावना प्रस्तावित किसने रखा था? तो प्रस्तावित जो संविधान सभा का जो प्रस्तावना जो का प्रस्ताव कौन रखा था? तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। कब? 29 अगस्त, कब? 29 अगस्त 1947 को इस समिति का नियुक्ति की गई थी। संविधान सभा के प्रारूप समिति में भीमराव अंबेडकर जी थे और संविधान के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का ही जवाहरलाल नेहरू ने ही रखा था। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? D नंबर सही हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए। जितना भी निर्णय था वो किस पे लिया गया, तो वो सहमति और समायोजना पे लिया गया। संविधान सभा का जो जितना भी निर्णय लिया गया किस पे लिया गया, सहमति और समायोजना पे। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया। संविधान सभा में उद्देश्य जो प्रस्तावित किया था कौन किया था, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब, तो 13 दिसंबर 1946 को। कब क्या था, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव, जिसमें संविधान की आत्मा का आधार कहा गया। उद्देश्य को ही क्या कहा जाता है, आत्मा, संविधान की आत्मा कहा जाता है। और इसको कब अपना लिया गया था, तो 22 जनवरी 1947 को क्या किया गया, इसको अपना लिया गया था। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, हमारा सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है संविधान सभा, भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति की समिति अध्यक्ष कौन थे। ये देखिए 2003 एसएससी में पूछा गया और ढेर सारा में पूछा गया, लेकिन हमारे पास वो डाटा नहीं है कि किन कौन से एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो है संघीय समिति शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था, तो शक्ति समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को कौन अपनाया, संविधान सभा ने अपनाया। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, कब अपनाया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को तो ये पारित हुआ, लेकिन अपनाया कब, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। इससे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अभी तक नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। ठीक है, ताकि हम अनेक तरह का वीडियो इसी तरह से हम लोग लाते रहें। तो इस और डेली आएगा इस तरह का, तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो जल्द ही आपके पास पहुंच पाएगा। ठीक है, भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो कब पारित किया गया था, तो 22 जनवरी, कब, 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी 1947 को। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, हमारा बी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, और इस सीरीज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।